देते हैं ट्रैफिकिंग के मामलात, लेकिन अगर कोई इसमें कंप्लेनेंट बनेगा तो फिर उनकी जान नहीं छूटेगी। या हमारी इंफॉर्मेशन में आएगा और वो सबूत होंगे, हाँ, वाकई प्रूव होंगे तो ही बात हो सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर 2 लोग या 10 लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो एजेंसी को कैसे पता चलेगा जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करेगा? सब ये रजब भट्ट कैसे चला गया पाकिस्तान से बाहर? जहाज में बैठा और चला गया। हम रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते आप। अब रोक सकते हैं ना, जब उसके खिलाफ हमने एक्शन ले लिया हुआ है। वो खुद ही रुका हुआ है ना, वो तो खुद कह रहा है मैं पाकिस्तान आऊंगा तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाऊंगा। हाँ, तो फैसिलिटेट नहीं कर दिया वो नहीं, पहले हमने उसको बता दिया, वो पाकिस्तान आएगा। नहीं, हमने कहाँ बताया, हमने नहीं बताया। हम तो हर बंदे को इंक्वायरी में बुलाते हैं। उसको एक ब्लास्फेमी इंक्वायरी के अंदर यहाँ बुलाया गया था। अभी तो ये गैमलिंग के केस में तो उसको अभी कॉल ही नहीं किया गया था, अभी तो इस पर रिसर्च जारी थी। तो उसको एक ब्लास्फेमी कंटेंट्स के ऊपर बुलाया था, जो कि एक शहरी की दरख्वास्त पे वो आया, आकर अपना मौक़िफ़ दिया और चला गया। अब वो रात ही या उससे अगले दिन वो चला गया पाकिस्तान से, हमारे अगले नोटिस से पहले ही। तो उसके लिए हमारा तो कोई इशू नहीं है, लोग चले जाते हैं, लेकिन हम कानून अपना रास्ता खुद बना लेता है। अब जब उस पर FIR होगी, तहकीकात मुकम्मल होंगी, तो वो अरेस्ट हो जाएगा। हम उसका केस बनाकर इंटरपोल के थ्रू भेजेंगे और वो हम उसको बाहर के कंट्री से ले आएंगे। दैट इज़ नॉट इशू। सेकेंडली, अगर वो पाकिस्तान आना चाहता है तो आपके कैमरे के तवज्जुह से तो उसके पास राइट है। अगर वो कहता है कि मैं एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाऊंगा तो भाई वो प्रोटेक्टेड बेल करवा के आ जाए, वो बाहर से प्रोटेक्टेड बेल करवाए, आकर यहाँ कोर्ट ऑफ लॉ से बेल बिफोर अरेस्ट ले, जिसे हिफाजती जमानत कहते हैं, और आकर लॉ के। मेरा मकसद किसी को मतलब कहने का कि किसी के साथ गिरफ्तार करना या उसके साथ जुल्म करना नहीं है, है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। एज पर लॉ चलना है, एज पर लॉ वो पाकिस्तान में आएगा तो अपने आप को, हमारा तो मौक़िफ़ है कि वो बल्कि आए, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, वो पाकिस्तान में आए, NCCIA के सामने आकर बेल करवा के सरेंडर करे और हमें हमारे सवालात का जवाब दे। अगर उसने हमारे सवालात के जवाब हमें मुतमिन कर दिया तो हम उसको बेगुनाह कर देंगे, अगर गुनाहगार हुआ तो वो हवालात मौजूद है। ठीक है। और इंटरपोल के जरिए इतना आसान होता है? कितने लोग आज तक इंटरपोल के जरिए लिखे हैं और आते हैं? सैकड़ों बल्कि हजारों में होंगे। अच्छा। जी, आज का नहीं, 2007-8 हजारों में होंगे, सैकड़ों में नहीं, हजारों में होंगे। पंजाब पुलिस, तमाम अदारों के जितने मुलजमान हैं, दूसरे सूबों की प्रोविंशियल पुलिस है, सैकड़ों लोग आते हैं। आप डाटा ले सकते हैं हमारे इंटरपोल वालों से कि पिछले 3 साल में, आपको मेरा ख्याल है कि पिछले 3 साल में या 2 साल में या साल का ही ले ले, तो आपको हजारों में होंगे वो लोग। लेकिन जैसा वो प्रोसेस जब हम देखते हैं तो वो बहुत लंबा नहीं है। पहले इंटरपोल के जरिए एक FIR होती है, फिर अरेस्ट वारंट होते हैं, फिर 87 की कार्रवाई होती है, फिर दायमी वारंट, फिर 88 की कार्रवाई। बिल्कुल ऐसे। तो वो तो बंदा नहीं, देखें कानून नहीं बूढ़ा कहाँ हो जाता है, 2 महीने का टोटल प्रोसेस है। देखें मेरी बात सुने, कानून इस चीज की इजाजत देता है हर शहरी को कि वो अपना मौक़िफ़ दे, उसको वक्त देता है। ये नहीं होता जैसे शुरू दिन आप लोगों में बहुत सारे एंकर कहना शुरू हो गए कि डक्की को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, वो एयरपोर्ट पे गया तो पकड़ के बंद कर दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब एक सोसाइटी का मौक़िफ़ होता है ना। नहीं, मेरा मौक़िफ़ वो है जो आपने नोटिस भेजे, एक प्रोसेस को फॉलो किया है। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसमें भी प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। 2 महीने लगते हैं तो क्या है, कब तक वो अपने पाकिस्तान में बहन भाइयों से, पेरेंट्स से, इस लैंड से दूर कोई कैसे रह सकता है? जब आएगा गिरफ्तार हो जाएगा। ये सब रजब भट्ट मनी लॉन्ड्रर, मिस्टर पतलू मनी लॉन्ड्रर, डकी भाई मनी लॉन्ड्रर, खवातीन टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स मनी लॉन्ड्रर, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग ही करते हैं। ही मनी लॉन्ड्रिंग की एक वे है कि गाड़ियां लेने के लिए, और हम तो बस बैठे होते हैं। तो इनके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है, कौन सी टेक्निक है जो ये रातों रात वो गाड़ी लेके मोटरवे पे जा रहे हैं, टांगे ऊपर रखी हैं, सो रहे हैं। तो ये देखें इनमें से जो पहला नाम है ना, सादुर रहमान उर्फ डकी, उस पर अभी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग हमने स्टार्ट की है। मैं क्योंकि एक लीगल फोरम पे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बैठा हूँ, मैं एडवांस इन्वेस्टिगेशन में कुछ कह नहीं सकता। बाकियों के खिलाफ तो अभी हमने किसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की। अच्छा। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग का एक मैकेनिज्म होता है कि आपने पहले प्रेडिकेट ऑफेंस देखना होता है कि कौन सा ऐसा जुर्म है जिसके ज़रिए इलीगल मीन्स के ज़रिए ब्लैक मनी इकट्ठी की जा रही है।
या वो किडनैपिंग फॉर रैंसम हो सकता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो सकती है, लॉट ऑफ रिश्वत के पैसे हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कब्ज़ों के अंदर से पैसे हो सकते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि ब्लैक मनी की बहुत बड़ी वास्ट डेफिनेशन है। ब्लैक मनी किसी भी फील्ड में होगी, जब वो रिपोर्ट होगी किसी भी लीगल चैनल पे आएगी तो फिर आमला जिसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं वो अट्रैक्ट करता है, और उसके लिए फिर पूरा एक प्रोसीजर होता है ताकि इंटरनेशनली कम्युनिटी और नेशनल कम्युनिटी ये ना कहे कि विक्टिमाइजेशन हो रही है। लॉफुली हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट तरीके से करना। टोटल तकरीबन ये 5-6 लोग हैं जिनके घेरा तंग हो रहा है, इन्हीं की आवाज़ें आ रही, मेरी क्यों नहीं आ रही आवाज़? नहीं 5-6 नहीं है, काफ़ी हैं, खवातीन भी हैं, काफ़ी हैं जी, हैं खवातीन भी हैं। एक खातून भेजे जी एक खातून को तो भेजा हुआ है, कोई इकरा कमल है सिस्ट्रोलॉजी वाली, वो कल पेश हो रही है अपना मौक़िफ़ देने के लिए। अच्छा, तो ये तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग है, लोग घबरा रहे हैं कि जी शायद ये पर्चा हो गया। कई मैं एंकर्स को देख रहा हूँ कि वो टीवियों पे बैठ के वो हमारे नोटिस को FIR कह के लहरा रहे हैं। मैं अपनी सोसाइटी को आपके चैनल के ज़रिए कहता हूँ कि नोटिस होता है, FIR डिफरेंट होती है, ऊपर लिखा हुआ है नोटिस है, उनको बुलाया गया है कि आप अपने सवालात का जवाब दें। नोटिस का मतलब अरेस्ट नहीं होता, नोटिस का मतलब होता है कि हमारे क्वेश्चंस को आंसर करना, हमें सेटिस्फाई करना। अच्छा सर, ब्लास्फेमी ये लफ्ज सुनते ही खौफतारी हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इस निर्गे में आ जाती हैं। आप ये समझते हैं कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि बाहर जाओ और साइलम ले लो? करते हैं। ये खुदगर्ज माशरा है, बेहिस माशरा है कि हम अपनी ख्वाहिशात के लिए अपना मज़हब बेचते हैं, अपनी रियासत पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, उसको स्टेक पे रखते हैं और यहाँ पर अपने ऐसी हरकत व सकनात डेलिब्रेटली करते हैं और करने के बाद अपने ऊपर FIR करवा के बाहर जाकर ये जो धंधा करते हैं वहाँ। तो फिर ऐसे इंसान के लिए तो ज़ाहिर है कुछ कहना भी फजूल है कि जो रियासत पाकिस्तान जो उसकी माँ है, रियासत माँ के जैसी होती है, जो जहाँ जिस जगह पर उसके आबाओ अजदाद दफन है, जिस जगह पे उसकी फैमिलीज़ रहती हैं, एक पूरा कबीला वहाँ पे बसा हुआ है उनका, उन सारों को अपने मज़हब को, अपनी रियासत को दाव पे लगाकर एक अगर किसी कंट्री की नेशनैलिटी के लिए कोई बंदा उतावड़ा हो रहा है तो मेरा मशवरा है उसके पूरे ख़ानदान को कि वो रियासत पाकिस्तान को छोड़े, जाएं जाकर इंडिया में और इतनी दुनिया पर ये रहें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रियासत पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। अच्छा, ये तौहीन सिर्फ यहाँ नहीं हो रही ना, ये मजहबी जमातों के अंदर कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं। अभी इंजीनियर अली मिर्ज़ा वो ब्लास्फेमी के केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया और मैंने एक FIR देखी 295C के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि उनके एकेडमी वाले कहते हैं कि वो कोई FIR नहीं हुई, वो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया और उन्होंने कहा आपकी जान को ख़तरा है। तो जो मजहबी मामलात की कुछ वीडियोज़ होती हैं और उसमें कंप्लेनेंट सबसे आसान काम है, जो मुखालिफ है वो कंप्लेनेंट भी बन जाता है, उसमें आप कार्रवाई इतनी पावर होती है आपके पास। ये मजहबी जो मुफ्तियान हैं, मुफ्ती लोग और ये